पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद होने का खदशा। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना अरकान से मुकम्मल या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए जांच पड़ताल की नाक़िस मालूमात फराहम करने वाले मुल्कों की फहरिस्त मांगी है। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा करवाने की हिदायत की गई है। मुतवक्के नई पाबंदियों के नतीजे में अमरीका में आबादकारी के मुंतज़र हज़ारों अफगान बाशिंदे भी मुतासर हो सकते हैं, जिनके पास वीज़े मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द कर दिया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वज़ारत कानून बेहतर बता सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की गुफ्तगू कहा, वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल एक रियासती रद्द-ए-अमल था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। ऐसे ऑपरेशन किसी एक वाक़े की मरहून मिन्नत नहीं। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। तर्जुमान ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर अमरीकी कौमी सलामती माइकल वॉल्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान में रह जाने वाले जदीद अमरीकी असलहे पर बातचीत की गई। अमरीका अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार वापस लेता है तो खिते में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानियों और अफगानियों पर अमरीका की सफरी पाबंदियों पर मालूमात नहीं। गुज़श्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस अफगान दहशतगर्द शरीफ की अमरीका हवालगी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमरीकी सदर को शुक्रिया का पैगाम दिया। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किए गए दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया है। इब्तदाई समात पर शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए मुतरजिम की खिदमात लीं। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ़ किया है। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद 1081 तक जा पहुंची। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में तेजी से बढ़ने वाली सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है, जो 2024 में पाकिस्तान में 52% हलाकतों की जिम्मेदार थी। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनागाहें मिल गई हैं। बलोच अक्सरियत पसंद गिरोहों के हमलों में भी इजाफा हुआ है, जो 2023 में 116 थे और 2024 में बढ़कर 504 हो गए। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर पहले केपी हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी पीटीआई के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज़ हमीद गिरफ्तार है। जनरल बाजवा से तो पूछा जाए कि उसने इन दहशतगर्दों को क्यों बसाया। बानी पीटीआई ट्रंप को ख़त लिखते हैं तो उसका भी वही हशर होगा जो पहले का हुआ था। मफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर ना हो। अगर मफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। कलाशगुफे, दस्ती बॉम्ब और आतिशी असलहा बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ तोबा काकरी में ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ किया है। एक दहशतगर्द ने बताया कि वो अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए, इन्हें आगे पुशीन जाना था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को हुनर और खपत के मुताबिक तरबती प्रोग्राम्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की मकामी सनतों में दरकार हुनर से मुतालिक एक जामे डेटाबेस बनाने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को ज़रूरी हुनर की फरहमी से बाइख्तियार और बरसर रोज़गार बना रहे हैं। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर पीटीआर का सेनेट इजलास में शोर शराबा और वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने ऑन अब्बास की गिरफ्तारी पर वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ से वजाहत मांग ली। कहा, गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। सेनेटर अली जफर का ऑन अब्बास की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। वजीर कानून ने बताया कि सेनेटर ऑन अब्बास के खिलाफ बहावलपुर के थाना दरावड़ में गैर कानूनी शिकार की FIR दर्ज है। ऑन अब्बास गैर कानूनी हिरासत में नहीं बल्कि ज़ाब्ते की कार्रवाई का सामना करें। बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल करवाने की कोशिशों में मसरूफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर आर्मी चीफ के खिलाफ जारहाना बयानात पर मायूस। ट्वीट पर सामने आए रद्दअमल ने परेशान कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए कहते हैं कि एक तरफ पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए कोशां है और दूसरी तरफ फौज मुखालिफ मुहिम चला रही है, साथ ही आर्मी चीफ पर ज़ाती हमले भी कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर बैक चैनल बातचीत में मसरूफ़ रहे हैं और अब मुबैना तौर पर इन ताकतों के सामने के साथ राब्ता कायम करने की नई कोशिशें कर रहे हैं। बानी PTI को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पार्टी का लबो लहजा नरम रखा जाए, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात अदालत में पेश कर दी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक आइनी बेंच में समाअत के दौरान वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि रावलपिंडी साजिश के मुलजिमान पर केस चलाने के लिए स्पेशल ट्रायल एक्ट 1951 मुतारिफ करवाया गया। नुकता यह है कि रावलपिंडी साजिश में आला सिविलियन और गैर सिविलियन अफराद शामिल थे। ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्राइब्यूनल में हुआ। 1953 में लाहौर में हंगामे फूट पड़े तो शहर की हद तक मार्शल लॉ लगाया गया। ट्रायल के लिए पहली बार मिलिट्री कोर्ट्स बनी। मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी और मौलाना मौदूदी जैसे लोगों पर केसेस चलाए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बताया कि बाद में इन्हें माफियां भी मिल गई थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाज़त नहीं। हामिद खान ने कहा कि मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है, समाअत पीर तक मुलतवी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का इजलास आज होगा। कोशिश होगी कि मौलाना फजलुर रहमान हर सूरत अलायंस का हिस्सा बने। आज के इजलास में अलायंस का बाज़ाब्ता आइन बनाया जाएगा। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम ऑपोजिशन जमातों को मुत्तहद होना होगा। PTI सेनेटर फैसल जावेद का नाम PNIL से ना निकालने जाने पर पेशावर हाई कोर्ट ने डायरेक्टर FIA खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में फैसल जावेद ने अदालत को आगाह किया कि इन्हें पेशावर एयरपोर्ट पर बताया गया कि इस्लामाबाद से क्लियरेंस नहीं मिली। इससे कबल सेनेटर फैसल जावेद को उम्रे पर जाने से रोके जाने पर अदालत का अटार्नी जनरल ऑफिस पर बरहमी का इजहार। जस्टिस साहब सादा असदुल्ला ने कहा कि कल आपने कहा था कि फैसल जावेद को जाने दिया जाए। जब आपकी इतनी सख्त नहीं तो कमिटमेंट क्यों करते हैं? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियो अस्पताल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्जिकल टावर का दौरा। इंस्टीट्यूट ऑफ टीब एंड चेस्ट मेडिसिन कीमो वार्ड का इफ्तिताह किया। मरीम नवाज ने अस्पताल में आवाम को मैसर सहूलियात का मुआयना किया। वार्ड्स की नाक़िस सूरत हाल पर अस्पताल इंतज़ामिया की सरजनिश भी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि उनका हदफ पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना है।
605 अरब रुपए टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। FPR ने शॉर्टफॉल पूरा करने के प्लान से IMF को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। FPR को सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद। कर्ज प्रोग्राम की अगले किस्त के लिए IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात जारी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट को BUJ, बलोचिस्तान बार और इंसानी हुकूक कमीशन ने चैलेंज किया है। सिंध हाई कोर्ट का SPCA को आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक के खिलाफ कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर कोई कार्रवाई न करने का हुक्म। कहा कि मामला रिहायशी आबादी में कमर्शियल सरगर्मी का है। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? अदालत ने समीना अलवी की जानिब से दायर दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 4 एपेक्स कमेटी की मीटिंग और 2 जरगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी है। सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था। नवाज शरीफ के मंसूबे पर रंगो रोगन करके इन्होंने उसे अपना मंसूबा बना लिया। KP हुकूमत ने 12 साल में 25 डायलिसिस यूनिट बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ये मुकद्दर नहीं था। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। दुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छे दिन आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गैस कंपनी की जानिब से सड़कों की खुदाई पर बरहम गैर कानूनी करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमने सड़कें बनाई, सुई गैस उसको खोद रही है। गैस मौजूद नहीं, लेकिन अरबों रुपए गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए लगाई जा रही हैं। मेयर कराची का शहर में पानी की किल्लत और तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 2016 में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। उन्होंने 2033 में अपने ओहदे से रिटायर होना। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बरकरार। शोंटर वैली समेत मरकजी राब्ता सड़कें बंद। बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन जारी। भारी बर्फानी तौदों को राब्ता सड़कों से हटाने में मुश्किलात का सामना। शाहराह नीलम की बहाली में हफ्ता लगने का इम्कान। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम सर्द। कोयटा में दर्जा हरारत -1, कल्लात -2 रिकॉर्ड। कराची में मौसम गर्म। अब से कुछ देर पहले गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री महसूस की गई। कल से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेशगोई। पाक अफगान तुर्कम गुजरगाह 13वें रोज भी बंद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक तुर्कम गुजरगाह की मंदिर से यौमिया $30 लाख का नुकसान होता है। तुर्कम गुजरगाह से यौमिया 10,000 अफराद की आमदोरफ्त होती है। मुतनाज़ हदूद में तामीरात पर कशीदगी के बायस तिजारती गुजरगाह बंद है। काले जादू की तोड़ का दावा करने वाला नौसर बाज FIA की गिरफ्त में आ गया। सोशल मीडिया के जरिए सादा और शहरी को झांसा देकर 11.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हथिया ली। फैसलाबाद में शहरी की शिकायत पर FIA साइबर क्राइम ने मुलजिम को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में बुर्का पहन के कार में मुनशियात फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 10 किलो चर्स बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमात के इंदराज के खिलाफ एहतजाज। बलोचिस्तान की शाहराहों पर धरने। कोयटा, कराची, कोयटा, कप्तान, कोयटा से भी जैकबाबाद और दीगर शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद। महकमे सेहत पंजाब की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। 1 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की चोरी शुदा सरकारी अद्वियात बरामद। अद्वियात की चोरी में मुलविस 3 स्टोर कीपर्स गिरफ्तार। साबिक नेवल चीफ और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी इफ्तिखार सरोही इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। इफ्तिखार सरोही 1955 में पाक बहरिया में शामिल हुए। 1965 और 71 की जंगों में हिस्सा लिया। एडमिरल इफ्तिखार सरोही 1986 से 1988 तक पाक बहरिया के सरबरा और 1988 से 1991 तक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे।
पाक बहरिया के जहाज असलत के इंडोनेशिया में कसीरुल कौमी बहरी मश्क कोमोडो 25 में शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क में 38 ममालिक के बहरी अफवाज ने शिरकत की। PNS असलत ने कोलंबो का भी दौरा किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS असलत ने कमांडर वेस्टर्न नेवल एरिया और दीगर फौजी हुक्काम से मुलाकातें की। लाहौर कलंदर्स का PSL एडिशन 10 के लिए किट डिज़ाइन का मुकाबले का ऐलान। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आतिफ राना ने कहा कि किट डिज़ाइन के मुकाबले में नौजवान डिज़ाइनर्स और मद्दाहों को मदऊ किया गया। ये सिर्फ डिज़ाइन का मुकाबला नहीं बल्कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाना है। मुकाबले से लाहौर कलंदर्स और उसके पुरजोश मद्दाहों के दरमियान रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। किट मुकाबले के लिए फ़ैशन स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। और गुलकारा माला की गीतों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।